बिंदु से बिल्कुल पार, परम धाम में बाबा के बिल्कुल सन्मुख आप टीचर सतगुरु को दिल से आह्वान कर रही हूँ। आ जाओ ना मीठे बाबा। वही कल्प पहले वाली सेवा है, वही आह्वान है, वही बच्चे हैं, पुकार रहे हैं आपको। इंतजार है आपका नवयुग का इंतजाम करने के लिए। फिर से आपका आह्वान हो रहा है बाबा, आ जाइए। अगति सदगति दाता, ए रहम के सागर रहनुमा, आ जाइए। आ रहे हैं अपना धाम छोड़कर, कितना निरहंकारी बन। एक आवाज में मीठा बाबा मेरे सन्मुख आ गया। मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में, वही साकार मधुर महावाक्य, मीठी मम्मा, आदि रत्न, सब मेरे सन्मुख बैठे हैं। इन सब के मध्य में मैं, शिष्ट भाग्यवान आत्मा, फिर से भाग्य का तिलक ले रहा हूँ। सफलता मूर्त होने का वरदान ले रहा हूँ। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर बाबा के सन्मुख, बाबा की सेवा बाबा को सौंपते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य को विस्तार से लेने से पहले एक बार संडे की वाणी पर थोड़ा ग्लैंस ले लेते हैं। कल भी नहीं हुई थी संडे की वाणी, तो देखते हैं बाबा संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था। मेन मेन पॉइंट्स बताएं। हम्म, स्नेह के सागर आए थे स्नेही बच्चों को देखने के लिए, है ना। और बाबा ने कहा था स्नेह के कितने अनुभव होते हैं। तो दूर से भी बाबा, नजदीक समीप फील होता है बच्चों को। और हर एक के दिल में मेरा बाबा, यही गीत बज रहा था। बाबा ने कहा देह और देह के संबंध से न्यारा प्यारा ये स्नेह हमें बना देता है। स्नेह माया जीत बना देता है ना। ये दिल का स्नेह, जहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। और स्नेह में सब बच्चे पास है, 100% मार्क दिए हैं स्नेह के। हाँ, बाबा ने फिर एक स्नेह और दूसरा फिर बाबा ने मूर्ति आगे बढ़ाई थी शक्तियों की, है ना। स्नेह और शक्ति दोनों को बाबा देख रहे थे, दोनों का खजाना देख रहे थे कि जितना स्नेह में 100% है, उतना ही शक्तियों में 100% है कि नहीं है। चेकिंग किया था बाबा ने, है ना, कि मास्टर सर्वशक्तिवान के समान अनुसार अपने वो सर्व शक्तियां हम अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। और करते हैं तो सदा करते हैं या कभी कभी करते हैं, है ना। तो ऑर्डर करते हैं, जैसे बाबा हाजिर हो जाता है ना। तो वैसे ही हर शक्ति क्या हजूर करती है कि नहीं करती है। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति को कार्य में लगा सको, ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो कि नहीं बने हो, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा आपको, बाबा ने अधिकारी बनाया है। तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में वो लग जाए। हम्म, उसके लिए बाबा ने समाने की शक्ति का एग्जाम्पल दिया था। सदा हो जाए और सहज हो जाए, सहज ही हाजिर हो जाए। तो मैंने कहा समय बीतने के बाद नहीं आए, है ना। अभी सहन शक्ति की आवश्यकता है, अब यहाँ अभी सहयोग की शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन वो बाद में मिली। तो क्या मतलब उसका। हाँ, मतलब उसने मेरे ऑर्डर प्रमाण कर्म नहीं किया। हाँ, तो मैं, ये शक्तियां मेरी हैं, मैं शक्ति की नहीं हूँ। शक्तियां हैं मेरी, मैंने उसको कमाया है बाप की याद से, मैंने उसको उजागर किया है। हाँ, तो वो मेरी मालिक नहीं है, मैं उनकी मालिक हूँ। तो मैं कहूँ वो आनी चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा करने तो चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है फिर। हाँ, बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं हो, उसके लिए कहते हैं सर्वशक्तियों के अधिकारी, जो सबको दिया है अधिकार है, सदा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं। तो बाबा ने दो दो वर्ड बताए थे, सदा और सहज, नेचुरल और नेचर, है ना। ये उसकी विधि है। कैसे होनी चाहिए। वो शक्तियां सदा और सहज प्राप्त हो जाए, नेचुरल और नेचर बन जाए, है ना। कहना ना पड़े हे मेरी सहन शक्ति आ जाओ, बस वो आ जाए। उसको पता होना चाहिए मेरे मालिक को क्या चाहिए, है ना। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता, कहते हैं हजूर हाजिर, तो बच्चा हजूर, हाँ, और हर सिमत पर हाजिर हजूर कर चलता है। उसके आगे सर्वशक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। तो एक इम्पोर्टेंट विधि बाबा ने यहाँ बताई कि जो बच्चा
बाबा की हर सिमत के आगे क्या करता है, हाँ जी का पाठ करता है। हजूर हाजिर, हाँ जी बाबा, है ना। हर श्रीमत पर जब जब हम ये करते हैं, तब हजूर हमारे सामने हाजिर हो जाता है, और तब सारी शक्तियां हमारी ऑर्डर प्रमाण चलती है। तो कहा हर आज्ञा में, हर कदम पर हम जी हाजिर करें, है ना। अगर बाबा कहते हैं बच्चे बाहर का नहीं भोजन खाना है, तो ओके जी बाबा, हाँ जी बाबा, है। बाबा कहे बच्चे चुप रहो, चुपचाप सहन करो, हाँ जी बाबा। बाबा कहे बच्चों पैगाम दो, जी बाबा। बाबा कहे बच्चे अमृत वेले उठ जाओ, हाँ जी बाबा, है ना। बाबा कहते हैं सबको सुख दो, जी बाबा। तो हर बात में हाँ जी का पाठ पक्का, है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसको रोज पढ़ो, एक भी दिन मुरली मिस नहीं करो, हाँ जी बाबा। हाँ? धारणाएं करो, सबको कराओ, हाँ जी बाबा। तो हर बात में हमारी, अगर हर श्रीमत में मेरी हाँ जी है, तो शक्तियाँ क्यों नहीं आएगी, है ना। श्रीमत के सागर की हर बात को मैं मान लेती हूँ, तो क्या उसके दिल पर नहीं चढ़ूंगी फिर मैं। हाँ? तो श्रेष्ठ विधि है श्रीमत पर चलना। हाँ, सर्वशक्तियों को अगर हाजिर करना है अपने सामने, तो श्रेष्ठ विधि है श्रीमत पर चलना। हम्म? फिर बाबा ने कहा हर आज्ञा में, हर कदम पर हमारी जी हाजिर है। तो बाबा ने कहा आगे, बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य के समान। तो लक्ष्य क्या है हमारा, बाप समान बनना, है ना। फिर आगे बाबा ने चेकिंग बताया है, आप सभी भी बता सकते हैं बाबा ने आगे क्या कहा। तो बाबा ने यहाँ चेकिंग बताया था, सर्वशक्तियाँ सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की कभी परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती है। तो उसका कारण बताया था, फिर उसका निवारण भी बताया है। तो क्या कारण बताया था। हाँ, कारण बताया था कि अगर हाजिर नहीं है तो क्या कारण बताया था बाबा ने, बताए सभी। दीदी स्थिति कमजोर है इसलिए। जी बिल्कुल, है ना। बाबा ने कारण बताया था, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। हम कमजोर होते हैं तो क्या होता है ना। कोई भी परिस्थिति, छोटी सी छोटी बात भी हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर हमारी मन की अवस्था बहुत हाई होती है, मन की अवस्था बहुत ऊंची होती है, हमारा मन सशक्त होता है, तो बड़ी बड़ी बातों को भी हम एकदम छोटा कर लेते हैं, ना के बराबर, है ना। फिर बाबा ने उसका साधन क्या बताया था, सदा स्वस्थ स्थिति में स्थित रहने का, विजय रहने का बाबा ने साधन बताया, क्या बताया था। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखना है। वेरी गुड, है ना? तो सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, बाकी सभी भी बताएं। अब इन दोनों का बैलेंस रखना है, मतलब मुझ आत्मा को, स्व को भी मान देना है, और सम्मान का भी बैलेंस करना है, सम्मान भी देना है। तो क्या करेंगे, जो मुरली की मेन थीम है, हाँ, सम्मान में रहना है और सम्मान देना है, तो क्या करेंगे बोलो। हम्म? दूसरे के दिल में मैं का बीज बोना। हाँ जी, सॉरी समझ में नहीं आया। तो दूसरे के दिल में वो किसने का बीज बोना है, बोना है। अच्छा, और शांति स्नेह का बीज बोना तो सम्मान मिलेगा। स्नेह का बीज बोना है, वेरी गुड। तो सम्मान कैसे बोएंगे स्नेह का बीज, हम क्या करेंगे। हाँ, स्नेह का बीज बोने की भी बाबा ने विधि बताइए, बोलो क्या बताइए। सबको शुभ भावना शुभ कामना देना। फिर और क्या करेंगे। हम्म, बाकी सभी को नहीं बीज बोना स्नेह का, हाँ नंबर वन में नहीं आना है, बाकी सभी भी बताए। ओम शांति। शुभ सब भावना कामना देनी। हाँ, और जो नहीं बताए वो आंसर बताओ, जो जो उसको आ गया है पसंद है वो, वो करते हैं हम। जो उनको पसंद है वो उनको पसंद है, लेकिन अगर वो श्रीमत के नहीं, अनुसार नहीं है श्रीमत, तो हाँ, भी श्रीमत के अनुसार जो उसको पसंद है वो। जी, है ना। हाँ, उनको पसंद है, लेकिन अगर वो श्रीमत है तो, वरना नहीं, है ना। तो किसी की पसंद को देखना है, लेकिन ये नहीं है कि वो श्रीमत अनुसार नहीं और हम करते रहे। तो बाबा ने यहाँ सम्मान देने की बहुत अच्छी सी विधि बताई है, सम्मान देना है उनको, क्या करो, सम्मान दो। हम सबको सम्मान दे, हम सबको रिगार्ड दे, रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, है ना। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में, हाँ, दिल के स्नेह का बीज बोना, बाबा ने कहा। तो विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा यह तब, हाँ, अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से संपन्न
हाँ, करते रहते हैं हम। सबको स्नेह से संपन्न करो, स्नेह से सम्मान, हाँ, सम्मान देते रहो। सम्मान तो देते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में कोई वर्क करता है तो क्या करता है, अपने बॉस को वो सम्मान तो देता है, लेकिन वो सम्मान कैसा होता है, वो लंगड़ा सम्मान नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा है, उसको पता है मेरे माता पिता है, उनको मुझे मानना ही पड़ेगा, उसके मन नहीं करता, फिर भी वो सम्मान देता है। तो सम्मान सम्मान में भी बहुत फर्क है, इसलिए बाबा ने कहा स्नेह का बीज, स्नेह से सम्मान देना है ना। तो सम्मान देते वक्त भी याद रखना है कि मुझे श्रीमत का पालन करते हुए सम्मान देना है ना। और सम्मान देने का मतलब ये नहीं कि कोई हमें कहता रहे और हम करते रहे। बहुत अच्छी बात है ये कि सम्मान देना है, लेकिन कैसे। तो सम्मान देने की बहुत प्यारी परिभाषा है कि जो आत्मा जैसी है उसको स्वीकार करो पहले तो। क्यों नहीं दे पा रहे हैं सम्मान? क्योंकि हमारा मन उसको स्वीकार नहीं करता है। ये मेरे जैसा नहीं है, ये मेरा बच्चा है लेकिन मेरे जैसा नहीं है, ये मेरी कोई बात ही नहीं मानता। ये युगल है, इतने हाँ, जीवन के इतने साल उनको दे दिए, मानते नहीं, इतनी ठोकरें खाते फिर भी नहीं मानते। हाँ? तो सम्मान देने का मतलब क्या होता है, बहुत गहराई से समझे उसको। सम्मान देना मतलब उसको पहले स्वीकार करो उस आत्मा को, कि वो जो है जैसी है, हे आत्मन मैं आपको स्वीकार करती हूँ। रोज जब माफी की यात्रा करो ना, तब ये खास बोलो। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है कि मैं कहूँ ना ऐसा वो करे ना तो मैं आपको रिगार्ड दूंगी, ये तो आ जाता है। तो वो ऐसा तो नहीं आना चाहिए। जो है जैसा है उसको स्वीकार करके फिर सम्मान देना है, रिगार्ड देना है उसको, है ना। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बाप दादा ने इस वर्तमान की आवश्यकता देखी, हाँ, सम्मान एक दो को देने की भगवान को आवश्यकता लगी। मतलब भगवान देख रहा है कि आत्मा एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है ना, रिगार्ड नहीं दे रही है। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है, कितनी बड़ी पथरी दे दी देखो, विधाता। भगवान अपने सम्मान देख रहा है अपने बच्चों को। हम अगर किसी को सम्मान दे रहे हैं, हम विधाता बन जाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बात है ना। एक एक लाइन रोज ही ये मुरली पढ़ते हैं, लेकिन रोज पढ़ते पढ़ते उसका रस और गहरा होता जाता है ना। वही 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 बाप दादा की श्रीमत है, शुभ भावना शुभ कामना, है ना। तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं ये सब मानने वाले। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है ना। जो है जैसा है, अगर वो क्रोधी है तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर उस आत्मा के अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या है तो भी मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ कि किसी जन्म में मैंने उस आत्मा से ईर्ष्या की होगी, तो आज उसको मेरे से ईर्ष्या हो रही है। तो जो है जैसी है उसको मैं स्वीकार करके अपने मन को एकदम शांत और सरल बनाते हैं। क्योंकि देखो, जब स्वीकार नहीं करते ना तो मन बहुत हलचल करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऊपर ऊपर से ड्रिल्स भी कर लेते हैं, सबको मैं सम्मान दे रही हूँ, हाँ, सबको मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन अंदर जो दाग पड़े रहते हैं वो कभी ना कभी अचानक से उभर के आ जाते हैं। वो कभी स्वप्न में आते हैं, कभी बोल में, कभी व्यवहार में आ जाते हैं। हाँ, तो वो स्नेह संपन्न व्यवहार भी नहीं रहता, तो सम्मान तो रहता ही नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वीकार करना, इसको अंडरलाइन करना। बाबा ने नहीं लिखा है इसके अंदर, लेकिन ये सीधी सी एक विधि है ना, सरलता। अपने मन को सरल कैसे बना सकते हैं, जिस परिस्थिति को हम देख रहे हैं उसको बस पहले स्वीकार कर लो। हाँ, ये पेपर आया है, इट्स ओके, मेरे जीवन में ये पेपर आया है, मुझे उसका रिप्लाई क्या करना है, ना कि मैं उसके सामने क्यों क्या करती रहूं। एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, ना कि क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन करते हैं, टीचर आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, आपने तो सिलेबस में नहीं दिया था। ऐसा लिखते हैं कभी? नहीं, है ना। तो उत्तर क्या होएगा वो मुझे उस पर चिंतन करना है। तो समाधान स्वरूपात्मा, निवारण स्वरूपात्मा, है ना। बाबा ने कहा कि कैसे, तो बाप दादा के पास जो भी बच्चा आया है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा की, बाबा ने कहा कमजोर है, कमजोर संस्कार बस भी आए, लेकिन बाबा ने क्या कहा, सबको बड़ी ऊंची दृष्टि से देखा, है ना। सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का है, सम्मान दिया, आप सम्मानधारी बन गए, है ना। तो फॉलो फादर। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने यहाँ जो बात बताई कि सम्मान के लायक बनाया उनको, है ना, और दूसरों के द्वारा भी सम्मान दिलाया। ये बहुत सूक्ष्म धारणा है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। किसी आत्मा को मैं सम्मान दे रही हूँ, लेकिन उस आत्मा को मैं दूसरे की नजर में भी उसको सम्मान दाता बना रही हूँ। मतलब मैं अगर तीसरे, हम दोनों अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं किसी तीसरी व्यक्ति से उस आत्मा के बारे में बात कर रही हूँ,
तो मैं उस आत्मा को उनकी नजरों में गिरने नहीं दे रही हूँ। समझ रहे हो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर मुझे पता है फला आत्मा मुरली नहीं लिख रही है, फला आत्मा अमृत वाला नहीं उठ रही है, तो मैं किसी को ये ना बताऊं, ऐसे वर्णन नहीं करूं, अरे इनका तो अमृत वाला तो डमाडोल है, हाँ बाकी तो अच्छी आत्मा है लेकिन इनका अमृत वाला ठीक नहीं है ना। तो उस आत्मा की इंप्रेशन दूसरी आत्मा पर कैसे पड़ेगी? हाँ? लेकिन मैं उसकी अच्छाइयाँ बताऊं, मैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊं उनको, तो उसके दिल में भी उस आत्मा के प्रति रिगार्ड पैदा करती हूँ। तो एक संबंध, हाँ, जो स्नेह का संबंध ब्राह्मण परिवार में, कहते हैं माला का मणका। अब माला का दाना एक छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। तो हर आत्मा के दिल में एक दूसरे के प्रति भी सम्मान पैदा करना बहुत बड़ी सेवा जो ब्रह्मा बाबा ने की। बाबा ने बहुत सूक्ष्म धारणा यहाँ बताई है, ऐसे फॉलो फादर करना है ना। तो मुझे स्व पर उपकार करके सर्व पर उपकार करने हैं। बाबा ने कहा अपकारी पर भी उपकार करने हैं, है ना। बाबा को कितनी गालियां मिली, इतना बदनाम किया गया, है ना। फिर भी बाबा ने क्या कहा, बस शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छा है बच्चा, है ना, कल आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इतनी ऊंची भावना रखी। हाँ। और हम देखो जरा सा घर में बच्चा परेशान कर लेता है, हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, शुभ भावनाएं तो साइड में हो जाती है सारी की सारी। कोई जरा सा बोलता है ना, फिर वापस अपने आप को समझाएंगे, फिर वापस सकाश देंगे, ये करेंगे, बाबा को लेटर लिखेंगे, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन ये नेचुरल कहा ना, आगे सदा हो सहज हो, नेचुरल नेचर बन जाए, ये नहीं आया अभी तक। सब कर तो रहे हैं लेकिन नाथ बनकर कर रहे हैं, अभी नेचुरल नेचर नहीं बनी। और बाबा वो ही चाहते हैं हमसे, है ना। तो बाबा ने कहा दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर उपकार करना होता है। तो सम्मान देने से, अलग अलग बातों से, हाँ, धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हैं ना, सारी छूट जाएगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये गुण चाहिए, ये शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इन सब से हम निकल जाते हैं। सिर्फ सम्मानदाता बनने से कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो बाबा ने कहा अब समय जा रहा है तीव्रता से, तो आप क्या करो, समय का इंतजाम करो। इंतजार नहीं करना है, अभी हमें इंतजाम करना है ना। तो उतनी ही समय जितना फास्ट जा रहा है, क्या आपकी भी तीव्र गति है कि नहीं है। फिर कर्नाटक जौन से बाबा ने बात की थी कि सबको पहला नंबर लाना है, चांस लेना है। और सेवा के डायरेक्शन भी दिए थे बाबा ने। हाँ, फिर ड्रिल बताई थी, 1 सेकंड में फरिश्ता सो देवता, है ना। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें लगा था, हमने शेयर भी किया था, दादी जी से जो बात की थी उसमें क्या कहा था, कोई बताना चाहेगा? बहुत प्यारी बात लगी हमें पूरी मुरली में, यही तो था। मुरली की से मेन थीम तो थी कि सम्मान के लायक बनाना है, सम्मान देना है ना, सम्मान में रहना है। लेकिन और बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म धारणा जो बाबा ने यहाँ बताई है, दादी जी से जब बात की थी बाबा ने तो क्या बताई थी, कोई बताना चाहेगा? ओम शांति दी। हम्म। मधुबन में दादियों से रौनक रहती है दीदी। और क्या बाबा ने धारणा कौन सी बताई? सीधा सटीक क्लियर एंड कट आंसर आप दो। ये सीधा कौन सी धारणा बताई थी बस, बाकी सब भी मैं बताएं बताऊं, क्यों, सबकी मन को। जी बोलो। दादियां होने से रौनक होती थी। हाँ फिर, तो धारणा क्या बताई इसमें? दादियां होने से रौनक हो जाती है, तो धारणा क्या, ओम मैं क्या शांति। सीखूंगी इसमें? जी बोलो। हमें क्रिएट करना है, हम जिस स्थान पर है वहाँ की रौनक है। हमारे होने से बाबा ने कहा वायुमंडल वृत्ति सब कुछ चेंज होता है, तो जहाँ पे भी है, चाहे मधुबन चाहे घर में, हम उस स्थान की रौनक है। हम हमारे सेंटर पर भी रूखापन नहीं होना चाहिए, वैसी ही रौनक होनी चाहिए जैसे दादियों के कारण होती थी। तो जहां मेरे कदम हो ना वहां रौनक हो, कितनी जी। अच्छी धारणा है, कितनी अच्छी सेवा है ना। तो अपने आप को जी। चेक करो, मैं सेंटर पर जाती हूँ तो मैं ओम शांति ही बोलती हूँ या मैं मौन में भी रहती हूँ, तो मेरे अचानक से सबके चेहरे पर स्माइल आती है, हंसी आती है। हाँ, कि मैं, मेरा मुंह मुंह गंभीरता से भरा भरा है, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा ने कहा आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, जिस स्थान पर हो वहां रौनक का स्थान नजर आए, इतनी बड़ी बात है ना। आप एक एक बेहद की रौनक है ना। स्वयं खुशी शांति अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है ना। जहां भी रहो उस स्थान में रौनक हो जाए, कहीं भी रूखापन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे फॉलो दादियों को करना है, क्योंकि बाबा ने कहा आप सभी क्या हो, दीदियां हो और दादे हो। इतनी बड़ी बात बाबा ने बता दी, आप भी क्या हो, दीदियां हो और दादे हो, तो आपको भी मतलब पूर्वज है ना, मतलब क्या हो गया, पूर्वज। तो हमें भी सब जगह पर हो तो रौनक, घर में है तो रौनक,
हाँ, जहाँ है रौनक। फिर बाबा ने कहा था, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। तो क्या करना था, अलबेलेपन की नींद नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। बाबा ने कहा, जब साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। तो कौन सी निद्रा की बात कर रहे हैं बाबा? जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। कि समय कौन सा चल रहा है, समय का भान नहीं है ना, इसलिए क्या होता है, अलबेलापन आ जाता है ना। इसलिए एक दिन मुरली लिखी नहीं लिखी, एक दिन अमृत वेला किया दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन नुमा शाम हुआ नहीं हुआ, है ना। एक दिन होमवर्क किया दूसरे दिन नहीं हुआ, क्यों? समय का भान नहीं रहता कि कौन सा समय चल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा, दुखियों की पुकार सुननी है। देखो कैसे दुखी आत्माएं, भक्त आत्माएं पुकार रही है, और प्यासी आत्माएं बेचारी हमारे सामने देखकर खड़ी है। और हम हैं जो अपने ही श्रृंगार में पड़े हैं, अपने ही आलस से अलबेलेपन में पड़े हैं, तो कितनी गलत बात हो जाती है। तो क्या करो, बाबा ने कहा, साक्षात्कार मुहूर्त करो, अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो, है ना। स्लोगन था, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। जो हमारा सामान चल रहा है अखंड महादानी, है ना, बस धुन लगी रहे किसी ना किसी माध्यम से, बाबा मुझे सेवा में यूज करता रहे, मनसा वाचा कर्मणा किसी ना किसी रीति से निरंतर मुझसे दान होता रहे, है ना। ठीक है, तो ये थे संडे के महावाक्य। तो इसको धारण करना है, इसको अप्लाई करना है जीवन में। ठीक है, कल पूछेंगे। आज हमने सारे पॉइंट्स बताए, सब कल आपको पूछेंगे। फटाफट फटाफट सबके माइक ऑन होने चाहिए। अच्छा, आ जाते हैं आज के महावाक्य पर। 25/3/25 बड़ी प्यारी डेट है। 25/3/25। आपने कहा, मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे बाबा, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। हाँ, तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं दी है। हाँ, बाप कभी बाप की शरण में नहीं जाता, बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। लौकिक में भी बच्चा कभी माता पिता को नहीं कहता कि मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में कौन आता है, बोलो? शरण में कौन आता है? भक्त से लोग आते हैं। भक्त लोग। और कौन आता है? चिंतन चलाओ, शरण में कौन आता है? जो बेसहारे होते हैं। बिल्कुल, जो बेसहारा होते हैं। और शरण में कौन आता है? पापा कहते हैं ना, जिसका धनी दूरी कोई नहीं होता, और निधन के होते हैं। गुरु शिष्य की शरण में आता है। सॉरी, शिष्य गुरु की शरण में आता ठीक। और कौन आता कमजोर है शरण में? आत्माएं भी शरण दुखी में आती। दुखी बिल्कुल। अशांत और आत्माएं। दुखी अशांत जो आत्माएं शरण में आती है। बीमार और जो बीमारियों से ग्रसित होती हैं, पशुओं से ग्रसित होती है, वो आत्माएं शरण में आती हैं। वो शरण में आती है ना। और तो जो कमजोर होते हैं, जो बीमार होते हैं, जिनके पास खुद कुछ शक्तियां नहीं होती है, जिनको कोई रास्ता नहीं सूझता है, जो खुद ही भटकते हैं, है ना, और जिनको मुक्ति चाहिए इन सारी दुखों से, ऐसी प्यासी तड़पती आत्माएं शरण में आती है। और हम तो नहीं है ना उस लिस्ट में। हमें तो सब कुछ मिल गया, हम तो पाना था सो हमने सब ने पा लिया है। तो बाबा कहते हैं, आप तो बच्चे हो, बच्चे, आप तो मालिक हो मेरे। हाँ, हुजूर हाजिर है आपके सामने। आप क्यों मांग रहे हो? आप मेरी शरण में नहीं आए हो, मैंने आपको अपना बना लिया है, मैंने आपको अपना लिया है। मतलब बैगर्स को, जैसे राजा क्या करता है, कोई किसी बैगर को अपना बच्चा बना लेता है तो वो राजकुमार बन जाता है, वही ठाट माट, वही रुतबा। पूरी चाल चलन उसकी चेंज हो जाती है ना, रहने का बोलने का तरीका बदल जाता है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम अपने आप को देखें कि क्या मेरे तरीके बदल गए हैं, क्या मेरे अंदर वो प्योरिटी, वो पर्सनालिटी, वो रॉयल्टी, वो रियलिटी आई है मेरे अंदर, कि मैं भगवान का बच्चा, मैं ईश्वरीय संतान। भगवान रोज पढ़ाने आता है, इतनी ऊंची शिक्षा देता है, तो मेरे में क्या वो दिख रहा है कि ऐसे ही मैं बस सेंटर पर तो मेरा बहुत अच्छा सा ओम शांति है, बहुत अच्छा है। घर में आए तो वही स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं सामने आती है, तो वही हमारा हाँ चालू हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ईश्वरीय संतान, हर जगह ईश्वरीय संतान है, उसको फिर लौकिक अलौकिक में कोई भेदभाव नहीं होता है। हम्म? बाबा ने कहा, आप शरण में नहीं हो। किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। हाँ, तो किस बात का सदा सिमरन रहे तो माया तंग नहीं करेगी, बताएं? जो मुरली में है वो नहीं, उसके सिवाय बताएं। हम्म? क्या सिमरन करते रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी, बोलो? बाबा को याद करेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। हाँ, लेकिन याद ठहरती नहीं ना, उसका तो घोटाला है।
याद करेंगे तो तंग तो नहीं करेंगी, लेकिन घोटाला क्या है, याद ठहरती नहीं, तो क्या करेंगे बोलो। ओम ओम घड़ी घड़ी शांति। घड़ी घड़ी बाबा को याद करेंगे तो याद ठहरेगी। स्वमान स्वमान में रहेंगे। मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और उसे याद करने के लिए ही माया के सामने ये बाण है। माया अपना बाण चलाती है और हम ये बाण चलाते हैं कि मैं सतयोगी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्मा की बच्ची हूँ। ऐसे वो हमें याद रख बनाए रखने में मदद करें। तो मैं ओम कौन सी शांति। आत्मा हूँ, वो स्मृति सबसे पहली, कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, विथ टाइटल, विथ स्वमान। हमें अपने आप को याद कराना है कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों में मैं थक थोड़ी सकती हूँ। मैं तो सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं तो हार हो ही नहीं सकती। विजय का तिलक अमृत वेले बाबा से लिया था, मैं कैसे हार सकती हूँ, है ना। ऐसे श्रेष्ठ स्मृतियों का स्विच ऑन करना है, आज भी कहा ना बाबा ने। और और क्या आएगा, और क्या सिमरन करेंगे तो माया तंग नहीं करती है। बार स्मरण करें कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा निराकार है। ये हमेशा अपनी बुद्धि में हमेशा रखना चाहिए। हम हमेशा याद करेंगे तो माया बाबा की याद में हमेशा रहेंगे तो बाबा माया हत्या नहीं करेंगे। कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हमारे साथ है, हम्म। परम पिता हाँ, ये परमात्मा। याद रहे, सही बात है। हम सुदर्शन चक्रधारी आत्मा है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इन सबसे बड़ी हूँ, मुझे सबको क्षमा करना है, मुझे दान देना है। मेरा जीवन ये सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए है। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ। मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मैं तो परमधाम निवासी आत्मा हूँ। हाँ, मेरा वो जीवन तो खत्म हो गया, मैं तो मरजीवा हूँ, ब्राह्मण हूँ, है ना। अब जीते जी मर चुकी हूँ, मैं तो उस दुनिया की हूँ ही नहीं, तो इस दुनिया से मेरा क्या लेना देना। ये सारी ही बातें ड्रामा को अगर याद करते हैं, तो ये सारी बातें जब याद करते हैं, अपना कर्तव्य याद करते हैं, अपनी जिम्मेवारियां याद करते हैं, बाबा की कितनी उच्च आस है वो याद करते हैं, तो क्या होता है इन सारी बातों से। हाँ, माया हमें तंग नहीं करती है। बाबा ने कहा हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाप भी है, शिक्षक सदगुरु है, परंतु है निराकार, है ना। तो हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है, यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। तो अपनी स्मृति कि मैं निराकार और वो भी निराकार, तो निराकार से निराकार का कनेक्शन सीधा हो जाता है। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है ना, वो एक ही बार होता है, बाबा ने कहा देखो। तो बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, ये रियलाइजेशन, ये महसूसता की पॉइंट होनी चाहिए कि जो भी होता है एक बार होता है, तो हर 5,000 साल में, साल के बाद वो एक्ट वापिस होने वाली है, लेकिन इस 5,000 साल के चक्र में तो वो एक बार हो गई, है ना। एक बार घिर गए, एक बार हाँ दुखी हो गए, एक बार भूल हो गई, फिर वो वापस वापस वो भूल नहीं करनी है ना। तो वैसे बाबा भी सिर्फ एक बार आता है, बाबा बार बार नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैं हर संगम में नहीं आता हूँ, मैं कल्प के अंतिम समय पे संगम पर आता हूँ, जहाँ कलयुग जाता है और सतयुग आ रहा है ना। तो एक बार जब भगवान आता है तो क्यों ना उसकी बात माननी जाए। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा तुम बाप की शरण में नहीं पड़े हो, बाप ने तुमको अपना बनाया है, देखो तुमने ही बुलाया है, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, राजाई दे दो। हाँ, तो हमने सीधी राजाई तो नहीं मांगी थी, लेकिन हम क्या कहते थे, सुख दे दो, शांति दे दो। हाँ, तो शांति मतलब हमें मुक्ति चाहिए थी, शांति धाम, और सुख मतलब सुख धाम। पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्या मांगते थे, हे भगवान सुख शांति दे दो हमें, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हमने राजा ही मांगी, तो हमने ऐसे हाँ, उस वक्त तो थोड़ी स्मृति थी कि हमें राजा ही मिलने वाली है, इसलिए हमने सुख और शांति मांगी थी। बाबा कह रहे हैं सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। देखो, है ना। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है, परंतु याद किसको करना है, शिव बाबा को करना है। उसमें ही मेहनत है, बस आत्मा समझकर बाप को याद करने में। बाबा ने कहा माता ऐसे कृष्ण जैसा बच्चा और पति चाहती है, तो मैं आया हूं तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा। देखो, वरदान दे दिया बाबा ने, श्री कृष्ण जैसा बच्चा भी मिलेगा, पति भी मिलेगा, अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना। संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। कोई कहे फलाना स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं कोई कहा कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया तो क्या कहते हैं, वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनको बोलो भाई खुश हो, ताली बजाओ, सबको बुलाकर टोली खिलाओ। हाँ, लेकिन आप रो क्यों रहे हो, फिर उनको वापस इस नर्क में भोजन के लिए क्यों बुला रहे हो।
भोजन का नरक का भोजन क्यों खिला रहे हो उनको? हाँ, तो बाबा ये ऐसे सेवा करना सिखा रहा है। पतित से पावन बनाने के लिए जरूर पतित शरीर को खत्म करना पड़े। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोलो बोलो फटाफट। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, कोई प्रैक्टिस नहीं चल रही है ना, मौन होने की प्रैक्टिस है, माइक ऑफ रखने की प्रैक्टिस चल रही है नहीं? ओम शांति। ठीक, बोलो। बाप जैसे हम भी बिंदु समान है, बिंदु ऑथोरिटी है। और बाप टीचर सदगुरु हमारा तीनों तीनों रूपे से है, तो हम भी तीन रूप से है। ओम शांति। और पूजा ब्राह्मण बहन क्या बोल रही ब्राह्मण थी? फरिश्ता और देवता। ओम शांति। जी, हाँ। और वही दीदी मैं कह रही थी कि निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनने की प्रैक्टिस चालू है। ओम हमारी शांति। प्रैक्टिस चालू है। और कौन सी प्रैक्टिस है हमारी अभी? हम्म। भक्ति से पावन बनने की प्रैक्टिस। पति से पावन बनने की प्रैक्टिस। अच्छा जी। और बोलो। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, हमारा तो जीवन ही प्रैक्टिस है। हाँ, क्यों आंसर नहीं निकल रहे? हाँ, बाबा ने कहा कैसे बाप शरीर समान छोड़े। बनने की प्रैक्टिस। जी बिल्कुल, है ना। कैसे शरीर छोड़े, इसकी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की वाणी में बाबा ने जो कहा, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे क्या? हाँ, किसी को बोलो कि हम क्या कर रहे हैं, कोई बोले कहाँ जा रहे हो, तो मैं मरने का पुरुषार्थ करने जा रही हूँ। मैं जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने जा रही हूँ, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? तो हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? हम शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है, अरे ये छोड़ने की प्रैक्टिस क्या होता है? हाँ, ये मरने का पुरुषार्थ क्या होता है ना? तो बाबा ने कहा ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता है इनको। फिर तुम 5,000 वर्ष बाद देखेंगे, देखो ब्रह्मा बाबा को हम 5,000 साल के बाद देखेंगे, तो हम सब एक दूसरे को भी 5,000 साल के बाद देखेंगे ना। हाँ, तो इस ईश्वरीय परिवार की कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमें, है ना। इतना प्यारा परिवार, चाहे वो सेवा केंद्र है, चाहे ऑफलाइन क्लास है, चाहे ऑनलाइन क्लास है, जिन आत्माओं के मध्य में हम लौकिक परिवार में भी हैं, तो इनको इस रूप में, हाँ इसी रूप में तो हम 5,000 साल के बाद ही देखेंगे ना। तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, इतना महत्व होना चाहिए हमें, है ना। तो ड्रामा का राज बाप के सिवाय कोई की ताकत नहीं जो हमें समझा सके। यह बड़ी वंडरफुल पाठशाला है। क्यों वंडरफुल है भाई? ये पाठशाला वंडरफुल क्यों है? क्या वंडरफुलनेस है यहाँ की? कि यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं तो 21 जन्म के लिए हमको राज्य भाग्य मिलता है। 21 जी जन्मों की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। हाँ, और बच्चे और बूढ़े सब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े जवान, है ना। हाँ, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है ना। ये वंडर है यहाँ का। और यहाँ की वंडरफुल पाठशाला है। और क्या वंडर है यहाँ का? ओम हम्म। शांति दी। जी। यहाँ सबको एक जैसी पढ़ाई मिलती है। एक जैसी पढ़ाई मिलती है, राइट। हाँ, चाहे राजा हो, रंक हो, भगवान को पता है ये क्या बनने वाला है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाता तो समान ही है। आज पढ़ते हैं और आगे के नेक्स्ट बर्थ के लिए हम प्राप्त करते हैं, है ना। भविष्य के जन्मों के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ, है ना। हम विश्व के महाराजन महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाई कैसी है? बहुत वंडरफुल है। ये पाठशाला कैसी है? बहुत वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहते हैं हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने के लिए, देखो इसलिए वंडरफुल है ना। तो बाबा ने कहा बुढ़ियों से पूछो, तो हम कहाँ जाते हो? तो कहते हैं हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, तो वहां हम राजयोग सीखते हैं। बाबा ने कहा अक्सर ऐसे सुनाओ तो वो चकित हो जाए, मतलब जिनको बोले अरे ये क्या बोल रही है, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं। हाँ, इतनी इतनी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा रोज डायरी लेकर सुबह सुबह कहाँ चली जाती है, रोज क्या मिल जाता है इसको, ये यूनिफॉर्म पहनती है एक जैसी ही। हाँ, इतना यही टाइम होता है, हमें देखे और लोग अपनी घड़ी मिलाए, है ना। ऐसा होना चाहिए, हमें देखे और घड़ी मिलाए, अच्छा ये जा रहे हैं ना, इतने बजे होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे शब्द सुनाओ जो वो चकित हो जाए। बाबा ने कहा हमें ये भी वंडर लगता है बाबा को, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। हाँ, हम कहते हैं कि हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, भगवान पढ़ाने आता है, ऐसा और कोई कह सकता है क्या? नहीं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है। अभी हर बात तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। भक्ति माँ की बाबा बात कर रहे हैं, हाँ, कि जो भी जितने भी मूर्त हैं हम सब क्या ऑक्यूपेशन जानते हैं,
बुद्धि में यह पक्का है कि उचित उच्च शिव बाबा है जिसके हम संतान हैं। तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, है ना। जिगरी मतलब सब कुछ पक्का पता है कि कैसे बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी किसी की बता ना सके। मतलब हमें तो भगवान की, अपनी, हाँ, सभी देवी देवताओं की, श्री लक्ष्मी नारायण की, हमें सबकी बायोग्राफी पता है। कोई आकर पूछे हमें क्या नहीं पता, बोलो। इतना ज्ञान लेकर बैठे, इतना ज्ञान अपनी बुद्धि में लेकर बैठे हैं, है ना, फिर भी वो नशा क्यों नहीं रहता। हम्म। जो कोई नहीं जानता वो हम जानते हैं। तो तुम अभी सब कुछ जान गए हो, मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा ने हमें अपना हमराज बना दिया, जो वो जानता है सब कुछ बाबा समझा देता है ना। और कुछ गहरे राज है जो बाबा धीरे धीरे समय के अनुसार आगे बताते जाएंगे। अभी तुम बच्चों के दिल में अंदर आना चाहिए कि हम बाप से, हाँ, बाप से दादा द्वारा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुझे याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं, आत्मा पढ़ती है फिर वही संस्कार वो लेकर जाती है। तुम औरों को सिखलाओ, सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ, दूसरों को सिखलाओ। देखो, हाँ, सृष्टि चक्र को याद भी करो, खुद भी करो, औरों को भी कराओ। तो आज हमें ये सेवा करनी है ना, बाबा ने कहा सबको याद दिलाना है, उनमें जो गुण हैं बच्चों को भी देते हैं। तो मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो आज सब एक दूसरे को याद दिलाना है ना। क्या मीठी मीठी बात सुनाएंगे, श्री बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। सबको संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है, उनसे वर्षा पाओ। हाँ, अंत में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। अब इतने सारी दुनिया दुखी है, इन सारी दुनिया को सुखी बनाना, तमो प्रधानता से समो सतो प्रधान में जाना, तो ये तो बाबा कहते हैं जादूगरी ठहरी। हाँ, मनुष्य से देवता बनने बनाते 21 जन्मों के लिए इस मन मना भाव के, हाँ, जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। बाबा सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा जो आज बात बता रहे हैं, समझो, समझाओ, धारण करो, कराओ, है ना, पढ़ो, पढ़ाओ, है ना। ये बात आज खास ध्यान रखनी है, औरों को भी पढ़ाना है। बाबा सबको एक साथ में, हाँ, सारी यूनिवर्सिटी में सारे टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जैसे हम सारे के सारे टीचर्स हैं। हाँ, बाबा सुप्रीम टीचर हम सबको ट्रेन कर रहा है, फिर हम क्या करते हैं, औरों को जाकर बाहर पढ़ाते हैं। ये बातें भी पक्का याद कर लो। हाँ, बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो उच्च पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का बाबा ने कहा बहुत ममत्व भी रहता है, थोड़ा ममत्व रहता है, कहाँ रहता है, तो अपने पोतरे तोतरे में ममत्व रहता है ना। तो अपने ही रचना रूपी जाल में फंसी पड़ती है, कितना भी याद आ जाती, कितनों की याद आ जाती है, सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ने में मेहनत है। जीते जी मरना है, बुद्धि में एक बार तीर लग गया बस, फिर युक्ति से चलना होता है ना। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी, गृहस्थ में रहो, सबसे बातचीत करो, रिश्ता भल रखो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है ना। दोनों से तोड़ निभाओ, ऐसा नहीं कि बस मैं तो, हाँ, मम्मा की तरह गंभीर रहूंगी, मैं तो हंसूंगी भी नहीं। हाँ, मम्मा ऐसे रहती थी, पापा ऐसे रहते थे, मुझे भी ऐसे रहना है, दादिया ये करती थी, वो दादी वो करती थी, नहीं। हर बात में बैलेंस करके चलना है, हर बात में तोड़ निभाना है, क्योंकि इन्हीं आत्माओं को तो हमें संदेश देना है। हाँ, सबका भला करे लेकिन घर वालों का ही भला नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो हमें बेहद की सकाश देनी है, बेहद की सेवा तो करनी है, लेकिन हमारी धारणाओं से, हमारे गुणों से, हमारे परिवर्तन से इन आत्माओं की सेवा होती है, हमारे वाइब्रेशन से इनकी सेवा होती है। पूरा दिन हम बाबा का आह्वान करते हैं, इन आत्माओं को बड़ी उच्च दृष्टि से देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, ऐसे हम इन आत्माओं की सेवा करते हैं। तो पहले तो वो करना है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, दोनों से तोड़ निभाएं। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे, निर्विकारी बनो। यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह दुनिया ही पतित है, यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सत्युग के वो फल फूल, और कहाँ यहाँ के, वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं है ना। तो वहां पानी पूरी नहीं होगी, वहां पिज्जा नहीं होगा। हाँ, ये सब खाने का मन करता है ना। तो वहां ये सब नहीं होगा। तो मैंने कहा वहां खट्टी बासी चीजें नहीं होती है। आत्मा को शुद्ध अभिमान है। हाँ, क्या अभिमान है आत्मा को, कौन सा शुद्ध अभिमान है, क्या कहेंगे, आत्मा को कौन सा शुद्ध अभिमान है।
बोले। वाह, हम आत्मा को तो कोई अभिमान ही नहीं है ना। बोलो, शुद्ध अभिमान बोला है क्या है? दीदी शुद्ध अभिमान मतलब उसका अर्थ नहीं समझी। हाँ, शुद्ध अभिमान मतलब जो हम सम्मान में टिक जाते हैं। तो हमें ये अहंकार नहीं होता कि मैं हूँ ऐसी, मैं वैसी, ऐसा अहंकार नहीं होता। लेकिन हमें अपने आप को हम ऊंचा उठाकर शुद्ध में रहते हैं, शुद्ध अभिमान में रहते हैं, है ना। कि देखो मुझे कौन मिल गया, मुझे भगवान मिला। उसका अहंकार थोड़ी होता है। जो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है वो फिर अभिमान में नहीं रहता। ये अभिमान कौन सा, एक होता है देह का भान, देह का अभिमान। लेकिन ये शुद्ध अभिमान मतलब जो हम अपने किसी ना किसी टाइटल में स्थित रहते हैं, और उसकी वजह से हम नम्र हो जाते हैं, हम विनम्र और हो जाते हैं, हम और झुकते हैं, है ना। तो वो नशा रहता है, मुझे उस टाइटल का नशा रहता है। बाबा मिल गया उसका नशा रहता है, वो शुद्ध अभिमान होता है ना। तो यहाँ बाबा ने बताया शुद्ध अभिमान क्या है। मैं भी ये बाप से वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ, ये शुद्ध अभिमान बताया बाबा ने आज। हाँ, स्वर्ग में सब जाएंगे परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे जवान बूढ़े सब पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ाई अनुसार जाकर सुखधाम में पद पाएंगे। मैं तो तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं हूँ। बाबा ने कहा मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। शरीर बिगड़ कुछ कैसे देख सकेंगे, अब क्यों नहीं देखते हैं? तो बाबा ने उसका रीजन बताया कि शरीर नहीं होगा ना, शरीर नहीं होगा तो बाबा देखेगा कैसे, इसलिए बाबा वानप्रस्थी हो जाता है ना। देखने का मेरा पार्ट ही नहीं है, देखो। भगवान का पार्ट नहीं है देखने का। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, जितना पावन बनेंगे उच्च पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। ये बाजी किसकी है? याद की यात्रा की। हमें खुशी है बेहद के बाप से हम बेहद सबका वर्षा लेते हैं, तो उनके श्रीमत पर चलना है। याद से ही सत्य प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई ना, इस जन्म में उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। बस आत्मा समझकर बाबा को याद करो। विष पीते पीने की जो भूख लगती है ना, वह छोड़ देनी है ना। ये खा लूं, ये कर लूं, ये बना लूं। ब्राह्मणों का देखो देखा ना जाए ना तो किचन में बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। तो इन इन सब में भी नहीं जाना। विश का मतलब ये नहीं कि काम विकार की बात कर रहे हैं, हर कामना की बात बाबा कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए, भी काम विकार तो नहीं और कोई भी नहीं। तो इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। अब फिर से दुखी हो जाओगे क्या संगम पर? हाँ, तो हर कल्प की बाजी बिगड़ जाएगी। बाबा ने मेन धारणा जो आज बताई है, बायोस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। जो बाबा कुमारियों से बात कर रहे थे, तो बायोस्कोप में नहीं जाना है, मतलब मूवी देखने नहीं जाना है, क्योंकि उससे हेल में चले जाते हैं, नर्क में चले जाते हैं। बल देखने में हर्जा भी नहीं है, चलो बाबा मना भी नहीं करता। लेकिन तुमको देख के फिर और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। कारण बता दिया। बच्चे तुम जाओगे किसी को बोलोगे देखो आज हम मूवी देखने गए, तो अब वो क्या सोचेगे, अरे ये जाते हैं, हाँ ये उनका पुरुषार्थ अच्छा है, ये तो जाते हैं तो हम भी क्यों नहीं जा सकते। भाई हमारी अवस्था अच्छी है, हो सकता है उस आत्मा की अवस्था ना हो सकता है उसका नजरिया गलत हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई थी। हाँ, स्वप्न सुंदरी देखकर भ्रष्ट हुई थी, बायोस्कोप से भ्रष्ट हुई थी। तो ब्रह्मा बाबा यहाँ अपना अनुभव बता रहे हैं कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, इसलिए तुम्हें भी नहीं जाना है। यह है हुसैन का घोड़ा। हुसैन मतलब शिव बाबा और घोड़ा मतलब ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो यह हुसैन का घोड़ा है, वह खुद हसीन है, तुमको भी हसीन बनाते हैं। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा सर्वशक्तिमान है? हाँ, ये प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कहा ड्रामा सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि बाबा का ड्रामा में आने का पार्ट है। तो जिसमें आना होता है वो बड़ा होता है ना भाई। पात्र बड़ा होता है कि चीज वस्तु? तो उस कोई थाली है उसमें कोई चीज रखते हैं तो थाली बड़ी होती है कि वो चीज बड़ी हो जाती है। हाँ, तो वैसे ड्रामा है। तो ये बेहद का ड्रामा है, उसमें बाबा का आने का पार्ट है। उस पार्ट में फिर वो सर्वशक्तिमान है ना। इस बात को अच्छे से समझना। क्यों ड्रामा? क्योंकि बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। उसको अपने पार्ट के अनुसार ही आना पड़ता है, वो मन चाहे नहीं आ सकता, इसलिए, है ना। तो ड्रामा में फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान का बाप का पार्ट भी है। हाँ, फिर है रावण। फिर बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना रावण भी शक्तिशाली है। हाँ, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर उदास क्यों होते हो? बाबा ने कहा आप ही अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। उसकी विधि भी बताई। बाप को याद करो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। ज्ञान और योग से बनाना है ना, तो आप ही बन जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया था
श्रुति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीर बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन श्रुति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है ना, लेकिन स्मृति में लाने से टाइम नहीं लगता। मतलब याद करने से टाइम, बाबा बाबा नहीं, लेकिन अंदर से श्रेष्ठ स्मृति की स्विच ऑन कर लो। तो यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आज ये बॉम्ब बार बार फेंकेंगे, क्या करेंगे, बार बार बॉम्ब फेंकेंगे, सबको बाबा की याद दिलाएंगे, है ना। आत्मिक बॉम्ब है हम सभी, क्या है, आत्मिक बॉम्ब। स्लोगन है देह भान की मिट्टी से, मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। देह भान की मिट्टी, मैं नहीं, मेरापन नहीं, ये मेरा बोझ, मेरी जिम्मेवारी, मेरा ये कुछ भी नहीं। हाँ, इन सब से फिक्रा से दूर तो डबल लाइट फरिश्ता। अव्यक्त इशारा है, सत्यता की परख क्या है, मैं सत्य हूं तो उसकी परख क्या है, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहता है मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं में ही सिद्ध हो जाता है ना। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से क्या होमवर्क करेंगे हम? किसी ने नोट डाउन किया है क्या होमवर्क करेंगे आज? क्या धारण करेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे आज के महावाक्यों से? हम्म देखो बाबा ने कहा हमें सिनेमा नहीं देखना है, तो ये धारण कर लेंगे, है ना। घर में टीवी, हम बाहर तो नहीं जाते लेकिन घर में कोई टीवी दिख रहा है, मोबाइल में कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बार बार जा रही है। हम देख रहे हैं, वो भी देख रहा है ना। बच्चे बोलते मम्मी बैठो आप भी देखो। कुछ बहाना करो, निकलो वहां से। बाबा ने कहा आपको सिनेमा नहीं देखना है, याद की यात्रा से पावन बर उच्च पद लेना है। तो आज याद की यात्रा पर भी फोकस करेंगे। इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगानी है तो चिंतन करो ना, क्यों दिल नहीं लगानी है। ये रिश्ते, ये संबंध, हाँ, हम जब नए नए थे ऐसा होता था, ये कैसा भगवान है, बोलता है सबको भूल जाओ सबको। अरे इन घर वालों को भूल जाएंगे तो कैसे दुनिया चलेगी, हाँ, कैसे व्यवहार चलेंगे। तो ये पुरानी दुनिया है, तो पुरानी दुनिया का चिंतन निरंतर रहे ना, तो भी हमारे अंदर माया नहीं आ सकती। तो उसका चिंतन चलाएंगे, है ना। किसी को भी हमें दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। तो आज किसी ना किसी को फोन करेंगे, किसी से बात करेंगे और मीठी मीठी ज्ञान की बातें। कल कहा ना ज्ञान क्या बनाता है, शीतल बनाता है। ऐसे मीठी मीठी बातें जिससे हमारा जीवन मीठा बन गया है, हम औरों का भी बनाएंगे। बाबा ने कहा आप सबको पैगाम देना है, तो आज चाहे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रति, है ना, सबको क्या करना है, बाप का आने का परिचय देना है। सबको बाबा की याद दिलानी है, ठीक है। और श्रेष्ठ स्मृति का स्विच ऑन करना है। कैसे? तो उससे अशरीरी हो जाना है, बार बार अशरीरी बनने का हम अभ्यास करते हैं। क्योंकि कहा ना जहाँ प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल है। तो सेकंड में अशरीरी बनेंगे, है ना, सेकंड में चले जाएंगे परम धाम में, सेकंड में सूक्ष्म वतन में, सेकंड में मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ऐसे बार बार एक एक सेकंड की ड्रिल, क्योंकि ये सेकंड सेकंड से हमारा मन बहुत मजबूत बन जाता है, एकाग्रता से भरपूर हो जाता है ना। कोई बोझ नहीं, आज बाबा को सारे बोझ सौंपेंगे। अगर कोई भी बोझ फील हो रहा है तो हम क्या है, डबल लाइफ नहीं है। तो जो भी बोझ है ना बाबा को सौंप देना है। वो तो रोज ही करते हैं, लेकिन रोज ही करना है, क्योंकि सेकंड लास्ट संडे में क्या कहा था, हाँ, देते 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 वो बातें निकल जाएगी, मतलब देते रहना है, बाबा को रोज देते रहना है। ठीक है जी। अच्छा जी। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।